नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नया स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं एबीबी इंडिया लिमिटेड। तो एबीबी इंडिया लिमिटेड बहुत सारे दोस्तों को पता भी नहीं है कि एक्चुअली कंपनी कौन-सा फील्ड में काम करते हैं और किस बेसिस से काम करते हैं। तो आपको मैं पहले ही बता दूँ, कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के ऊपर काम करता है। जैसे चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कंपनी कौन सा फील्ड के ऊपर काम करता है। देखिए आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मतलब आपका घर में जो मतलब जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, मतलब गैजेट्स मतलब गैजेट नहीं, इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स आपको लगाए जाते हैं मतलब वायरिंग्स के लिए, साथ ही साथ गाड़ियों में जितने सारे वायरिंग्स लगाए जाते हैं, मशीनरीज में जितने सारे वायरिंग्स लगाए जाते हैं, जितने सारे प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं, उसी का प्रोडक्ट इसी कंपनी बनाता है। आप इसका प्रोडक्ट एक बार देख लीजिए, आपका घर में जो एमसी है वो भी इसी कंपनी के हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसी कंपनी के हैं, और भी बहुत सारे हैं, सीमेंस है, हैवेल्स है, तो वो लीडर्स कंपनी है। तो इंडिया का नंबर 1 कंपनी अभी कौन है? सीमेंस है। साथ 2 नंबर कंपनी में कौन है? देखा जाए तो हैवेल्स है, और नंबर 3 पोजीशन में जो है वो है एबीबी कैपिटल। तो एबीबी कैपिटल सॉरी एबीबी कैपिटल नहीं, एबीबी इंडिया लिमिटेड के बारे में आज बात करूँगा, जो इलेक्ट्रिक मतलब कंपोनेंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो चलो इसका डिटेल्स एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, तो कंपनी का वेबसाइट एक बार विजिट कर लेना, तभी आपको पता चल जाएगा कंपनी का बिजनेस मॉडल्स क्या है। तो इंडिया का हाइलाइट्स यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो टोटली तो कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन उसके साइट के ऊपर ही आपको मिल जाता है कि एक्चुअली कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। फिर भी आपको नहीं मिला तो आप प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हैं और अबाउट मतलब एबीबी ग्रुप के ऊपर जानकारी ले सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो कंपनी के टोटल जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स जो है एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ इंडिया में कंपनी बिजनेस नहीं करते, बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ कंपनी बहुत सारे स्टॉक मार्केट में इसका लिस्टिंग भी है। आप यहाँ पे जो चेंजिंग हो रहा है ना, इस डेटा को आप देखते जाइए। देखिए कितने सारे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए इस कंपनी है। तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट में भी लिस्टिंग है, जैसे न्यूयॉर्क में है, यूएसडी में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज में, इंडिया में भी तो है ही। तो आप इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी के डिटेल्स आप देखेंगे तो अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के ऊपर ही कंपनी 38% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर, सॉल्यूशन एंड सर्विसेज के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ ऑटोमोटिव एंड पावर टेक्नोलॉजी, मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज में जो जितने सारे क्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक गैजेट्स लगते हैं, तो उसके भी प्रोडक्शन इसी कंपनी करते हैं। तो कंपनी देखिए कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहले ही बता दूं, कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप कंपनी है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी अभी करंट जो प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी 52 वीक हाई में है, 52 वीक हाई में है। मतलब कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेक हाई भी फिर से कर चुके हैं। तो कंपनी देखा जाए तो जबरदस्त काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी के एक चीज मुझे नेगेटिव जरूर लगा, कंपनी का पी रेशियो। मतलब 1 रुपया निवेश मतलब पाने के लिए आपको 104 रुपया देना पड़ रहा है। तो ये एक पॉइंट नेगेटिव जरूर कहूंगा कोई भी कंपनी के लिए। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, इसका परसेंटेज आप देखेंगे तो इसका कर्जे के हिसाब से देखा जाए तो चलो ठीक ठाक है, एवरेज लेवल में है, क्योंकि इसका कर्जा 36 करोड़ है, और कंपनी का एनुअली इनकम 520 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी का जितना एनुअली इनकम है उसके बेसिस से कंपनी का जो कर्जा है, आप इस कंपनी को डीप डेप फ्री कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कर्जा बहुत कम है। इन उस कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, 513 करोड़ का कैश भी है। इन्वेंटरी डेज मतलब कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए 83 डेज लग रहा है। उससे बड़ी बात, कंपनी का डेटोस जो डे है 99 डेज, मतलब प्रोडक्शन जितने टाइम में हो रहा है उससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने का। देखिए बिजनेस में कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब आप मान के चलिए आपका भी एक बिजनेस है, तो आप एक 100 रुपये का एक प्रोडक्ट सेल किया कस्टमर को, और कस्टमर आपको 50 रुपया दिया दे के गया, क्योंकि वो आपको कंटिन्यूसली कस्टमर है, वो आपको धीरे धीरे करके पैसा दे देंगे। तो चलो 50 रुपया आपको पेमेंट किया, और 50 रुपया अभी भी ड्यू है, मतलब आप 50 रुपया अभी भी आपको मिलेगा। मगर 50 रुपया मिलने से पहले वो क्या किया, फिर से आपके पास से 100 रुपया का माल ले लिया। फिर आपको कितना दिया, मान के चलिए आपको 100 रुपया ही दे दिया आपका। फिर भी आप उतरे तो हाँ चलो मेरे जितना पैसा तो मिल गया, मगर 50 रुपया तो अभी तक नहीं मिला जो पिछले बार उन्होंने उधार लिया था।
तो इसके बेसिस से क्या बताया जा रहा है कि कंपनी आपके पास में पैसा जो आ रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड है, साथ ही साथ वो कितने होल्ड करने के बाद आपको पैसा दे रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मुझे लगता है यहाँ पे टाइम पीरियड थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो उसका इन्वेंटरी डेज़ के हिसाब से। बाकी अब कंपनी के जो कंपटीटर है उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनी इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के। तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज़ के बारे में बात करूँ, मतलब कंपनी का सेल्स रेशियो देखेंगे तो कंपनी हर साल में कंपनी का सेल्स को कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का टैक्सेस भी कंपनी पे कर रहा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को यहाँ पे मेंटेन किया। हर साल में कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। सिर्फ लॉकडाउन पीरियड में ही कंपनी ने कम प्रॉफिट किया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। और एक चीज़ देखेंगे तो कंपनी आपको नेट प्रॉफिट जो साल भर की दे रहा है वो बहुत शानदार है। कंपनी अच्छा खासा सेल्स को भी कर रहा है, साथ ही साथ अच्छा खासा प्रॉफिट को भी मेंटेन कर रहा है। तो ये एक बहुत बिग पॉइंट्स होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। और आप एक चीज़ देखेंगे तो कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज रिटर्न, आपको रिटर्न अच्छा खासा दिया। जैसे 10 साल में 14%, 5 साल में 14%, 3 साल में 20% और 1 साल में तो 43%। ओवरऑल बात करूँ आपको 15 से 20% तक इस परसेंटेज के हिसाब से आपको कंपनी के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। ये एक बड़ा पॉइंट्स होते हैं, एक बड़ा मतलब अच्छा खासा पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। तो फिर भी देखिए कंपनी में एक पॉजिटिविटी रहता है, नेगेटिविटी भी रहता है। तो इस बेसिस से आप देखेंगे तो कंपनी में पॉजिटिविटी अच्छा खासा है और कुछ नेगेटिविटी भी है। तो आपको हर कोई कंपनी के ऊपर हर पैरामीटर पॉजिटिव नहीं दिखेगा। हाँ, आप लार्ज कैप कंपनी के ऊपर भी जाएंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको कुछ नेगेटिविटी मिल ही जाएगा। तो कंपनी के देखिए रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो रिजर्व है अराउंड धीरे धीरे कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है। तो इस बार मतलब लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 4000 करोड़ तक रिजर्व बन चुके हैं। अभी भी कंपनी का Q4 का रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट में आपको मिलेगा कि कंपनी ने और भी रिजल्ट बढ़ाए कि घटाए है। तो कंपनी का जो कर्जा है वो चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा। पहले तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लेके रखे थे, 300 400 600 करोड़ तक, 700 700 करोड़ तक, 800 करोड़ तक कंपनी कर्जा लेके रखे थे। अभी कंपनी के पास जो कर्जा है वो ना के बराबर है। इसका मतलब है कंपनी खुद को आगे जाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए कोशिश जरूर कर रहा है। अच्छा खासा कंपनी उसके ऊपर फोकस भी रखे हुए है। और एक चीज, कंपनी के ऊपर जितने सारे इन्वेस्टर है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं वो देख लीजिए। तो देखिए आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास तो 75% होल्डिंग था, अभी भी 75% होल्डिंग है, चलो ठीक है। एफएस के पास 3.49% होल्डिंग था, अभी भी 3.68% होल्डिंग है। डीएस के पास 12% था, वो अभी 8% बन चुके हैं। पब्लिक के पास 8.5% था, अभी 13% बन चुके हैं। इसका मतलब जो जितना निवेश करके रखे थे उसी परसेंटेज अभी तक उसी के पास है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो इस कंपनी में पॉजिटिविटी है, मगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न नहीं पता। चलो चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कंपनी लॉकडाउन पीरियड के बाद कंपनी रॉकेट की तरह भागा। रॉकेट की तरह मैं भागा क्यों बोला, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म पीरियड का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था। अराउंड 2008 से 2020 तक, अराउंड आप बोल सकते 12 साल कंपनी एक साइड रेंज में ही काम किया, साइड रेंज में काम किया। उसके बाद जो तेजी देखने को मिला, देखिए मैं आपको यही चीज बार बार बोलता रहता हूँ, स्टॉक मार्केट में निवेश करना मतलब 5 साल 6 साल 10 साल निवेश कर दूं तो चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको कितना परसेंटेज रिटर्न चाहिए वो आपको जब तक नहीं मिला तब तक आप होल्ड करिए, और वो भी लॉजिक के साथ। अगर हाँ आप खराब कंपनी में निवेश करके रखे हैं, आप बता रहे हैं कि मैं 100 रुपया में निवेश करके रखा हूँ, जब तक वो 500 रुपया नहीं जाए तब मैं इसको नहीं बेचूंगा, तो आप थोड़ा सा गलत जा सकते हैं। आपका 100 रुपये का शेयर 10 रुपया भी हो सकता है। अगर कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली ठीक ठाक है तभी इस तरीके से डिसीजन लेना, नहीं तो आप कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले एक बार स्टडी जरूर कर लेना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।